बाद बिल्डिंग से कूदते हुए लोग इसमें नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है वो वाकई दिल दहलाने वाला था। इसमें अलग अलग वीडियोज हैं सामने आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये बीजे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग, हॉस्टल और मेस की वो बिल्डिंग जहां ये महसूस हुआ कि देखिए इसके ठीक बराबर में आग लग गई है। निकलने का रास्ता इन स्टूडेंट्स के पास में नहीं है। ऐसे में इन लोगों के जरिए कोशिश हुई कि कैसे ना कैसे ये नीचे उतर आए और फिर देखिए कैसे आप सहारा लेते हुए ये लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं और फिर वहां से कूद गए। ये वो लोग रहे जो कि वक्त रहते नीचे उतर आए और फिर जान बच पाई। ये तस्वीर आप देखिए, जो रेड सर्किल में आपको लोग दिख रहे हैं बालकनी में खड़े हुए और वो देख रहे हैं कि आग लगातार बढ़ रही है, धधक रही है। गहरा काला धुआं आपको दिख रहा है, आग की लपटें आपको दिख रही हैं और यहाँ स्टूडेंट्स ने बालकनी में चादर बांधी, जो कपड़ा दिखा वो बांधा और उसी से लटक कर ये लोग नीचे उतरने की कोशिश करते हुए नजर आए। एक बाउंड्री वॉल के बाहर भी एक शख्स आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर की टी शर्ट में। और ये जो तस्वीर आपने अभी नहीं देखी है, यहाँ विश्वास कुमार की ये तस्वीर है जो कि सामने आई। कैसे एक मात्र शख्स जो कि फ्लाइट में सवार था वो जिंदा बचा। आप देखिए कितनी ज्यादा आग पीछे है, बाउंड्री वॉल से बाहर आग आने के लिए तैयार है, लेकिन इस लोहे की गेट से, ये जो बीजे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग वाला गेट है, वहां से विश्वास कुमार बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कॉल पर किसी से बात कर रहे हैं और शायद बदहवास हुई क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया। बता भी रहे थे कि जब मैं फ्लाइट पे सवार था, मैं अपनी सीट के साथ ही नीचे गिर गया था, बाहर निकल गया था और आसपास लाशें बिखरी हुई थी जब मेरी आंख खुली। ऐसे में बदहवासी में या फिर आप ये समझ लीजिए सुन्न हो जाता है दिमाग इस तरह की सिचुएशन में खुद को घिरा हुआ देखकर। और यहाँ ये जो विश्वास कुमार नाम का शख्स है जो कि मात्र जिंदा बचा विमान में सवार, ये बाहर आता हुआ दिख रहा है। चमत्कारिक तरीके से मात्र एक शख्स जिंदा बचा, 11A नंबर की सीट पर बैठा हुआ था। जैसे ये बाहर आया, लोगों ने समझा कि ये तो चमत्कार हो गया और तुरंत उसे अपने साथ में आगे की तरफ ले जाए गए और वहां से तुरंत हटाया क्योंकि पीछे की तरफ आप देख रहे हैं आग लगातार बढ़ रही है। दो तस्वीरें एक साथ देख लीजिए। एक वो तस्वीर है 12 जून अहमदाबाद की ये तस्वीर, जिस वक्त फ्लाइट क्रैश हुई। प्लेन क्रैश होने के बाद मात्र एक शख्स जिंदा बचा, विश्वास कुमार, जो कि खुद पैरों पर चलकर बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, खौफ से भर देने वाली ये तस्वीरें हैं। ये वो स्टूडेंट्स थे जो कि MBBS डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे थे, इन हॉस्टल्स में रह रहे थे, यहाँ मेस में खाना खा रहे थे। ऐसे में जैसे ही ये विमान बिल्डिंग पर आकर गिरता है, आग धधकने लगती है, बढ़ने लगती है और फिर होता है बड़ा धमाका। बिल्डिंग से कूदते हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बिल्डिंग से कूद रहे हैं, चादर बांधकर, कपड़े बांधकर, ये रेलिंग से लटक कर थोड़ा सहारे के साथ में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं जो उतरने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और ये वो लोग रहे, ये वो लकी लोग रहे जो कि बचा लिए गए और खुद से इन्होंने कोशिश की यहाँ से निकलने की। अहमदाबाद प्लेन क्रैश का ये नया वीडियो सामने आया है। नया वीडियो जिस तरीके से सामने आया है उसे देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। नहीं पड़ा पकड़ो भाई। एयर इंडिया की फ्लाइट ये थी, हादसे का शिकार हो गई। लोग जैसे तैसे बिल्डिंग से कूदकर बच पाए और एक मात्र शख्स जो कि विमान में सवार था, विश्वास कुमार, उसकी भी बचने की तस्वीरें सामने आई हैं। इस हादसे से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट जरा देखिए। स्टार्ट होते 12 जून 2025 को देखा। आमतौर पर जो चीजें नहीं होती हैं, चमत्कार वही है। दुख, अफसोस, आंसू, अवसाद, गम। जब पूरा देश अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद इन मानवीय भावों से ग्रसित था, तभी ईश्वरीय चमत्कार हुआ, मिरेकल हुआ, अजूबा हुआ। इसे हम सब ने, पूरी दुनिया ने न सिर्फ महसूस किया बल्कि रमेश विश्वास के रूप में साक्षात देखा।
रमेश विश्वास ठीक वैसी खुशी बनकर सामने आए मानो जब पूरा परिवार खत्म हो जाए और एकमात्र अकेला सदस्य जीवित बच जाए। ये वो क्षण होता है जब रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, यहाँ तक कि उसे ना जानने वाला इंसान जो उससे अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं मिला हो, वो भी मारे खुशी के भगवान का शुक्रिया कहने से नहीं थकता। रमेश विश्वास के जिंदा होने की खबर उस वक्त आई जब पूरा देश एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर में सवार सभी 242 लोगों की मौत से दुखी था, मातम मना रहा था। रमेश विश्वास के रूप में हुए इस चमत्कार ने दुख की घड़ी में भी असीम खुशी का एहसास कराया। 12 जून 2025 दोपहर 1:38 पर भविष्य के अरमानों, मंसूबों, अपने सपनों की उड़ान के साथ अहमदाबाद के बता रही थी। सबसे पहले एपी न्यूज एजेंसी ने खबर दी कि विमान में सवार सभी 242 लोग मारे गए। हादसा भले ही अहमदाबाद में हुआ, लेकिन दुख और जज्बातों का रेला पूरी दुनिया तक जा पहुंचा। विमान में कई विदेशी नागरिक भी तो सवार थे। देश के ही कई राज्यों के लोग लंदन के लिए इसी विमान से निकले थे। पल भर में सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के जरिए ये भयानक तस्वीर विमान में सवार लोगों के परिवार, परिचित, रिश्तेदारों तक जा पहुंची। सिर्फ परिवार परिचित ही नहीं, हर एक शख्स, आम हो या खास, दुखी था। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी था। तभी एक व्यक्ति घायल अवस्था में खुद के पैरों पर चलता हुआ हादसे वाली जगह से बचाव दल के कुछ लोगों के साथ कैमरे में कैद होता है। वो खुद अपना परिचय देता हुआ विमान से बचने की हैरत अंगेज आपबीती बता रहा है। उसके हाथ में फोन है। लोगों को अपने विषय में बताने के साथ अपने साथ हुए चमत्कार की खबर अपने परिवार तक भी पहुंचा रहा है। ये शख्स है भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार। डर, आश्चर्य, बदहवासीपन, ये सारे भाव उनके चेहरे पर नजर आ रहे थे। रमेश विश्वास कुमार को खुद विश्वास नहीं हो रहा था, यकीन नहीं हो रहा था कि वो मौत को बेहद करीब से देखकर लौटे हैं, मौत को छू कर लौटे हैं, मौत से आमना सामना कर लौटे हैं। रमेश विश्वास की झलक देखते ही, उनके बारे में पता चलते ही लोगों का भगवान पर भरोसा बढ़ गया। थोड़ी देर बाद रमेश विश्वास की एक और तस्वीर सामने आई जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, चेहरे पर जख्म, लेकिन खतरे से बिल्कुल बाहर। आग के शोलों में जब पूरा विमान खाक हो चुका था, जब विमान में सवार सभी लोगों के शव पूरी तरह से जली हुई हालत में बिखरे पड़े थे, इन हालातों के बीच रमेश विश्वास का सकुशल जिंदा बच जाना ईश्वर का चमत्कार था। रमेश विश्वास कुमार अकेले जीवित यात्री बचे जिन्होंने विमान में हादसे से ठीक पहले के हालातों को दुनिया से साझा किया। थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरे बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्ट्रक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी, हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर,
तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार। पीएम मोदी ने रमेश विश्वास का हालचाल जाना, उनसे करीब 10 मिनट तक बातचीत की। विमान में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी जानकारी ली। रमेश विश्वास ने बताया कि हादसे के बाद जब उनकी आंख खुली तो वो विमान से बाहर गिरे हुए थे। शायद जब हादसे के वक्त विमान का दरवाजा टूटा तो वो सीट समेत नीचे जा गिरे। उनकी आंखों के सामने विमान के एक बुजुर्ग दंपत्ति, 2 एयर होस्टेस जिंदा जल रहे थे, लेकिन रमेश इस हालत में नहीं थे कि उनकी मदद कर पाते, उन्हें बचा पाते। उनकी आंखों के सामने कुछ सेकंड पहले तक हंसती, खेलती, खिलखिलाती सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो चुकी थीं, बिखर चुकी थीं, टूट चुकी थीं। 242 लोगों के बीच कोई बचा था तो वो रमेश कुमार विश्वास थे, बस। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।